नमस्कार, न्यूज़ 9 बिहार यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र के बारे में जो देवों की भूमि, संतों की भूमि कही जाती है, जो देवरहा बाबा की भूमि कही जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवरिया जिला के देवरिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में। देवरिया जिले में कुल 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं: देवरिया, बांसगांव और सलेमपुर। तो हम आज देवरिया की बात कर रहे हैं। देवरिया में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: तामकुही, फाजिल नगर, देवरिया, पथरदेवा और रामपुर कारखाना। देवरिया लोकसभा की बात करें तो यहाँ से कभी कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में थी, तो आज अभी जो बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी 2014 से यहाँ लगातार चुनाव जीत रही है। तो 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ से बीजेपी अपनी हैट्रिक लगा पाती है या महागठबंधन जो है वो अपनी बाजी मारती है। देवरिया के लोकसभा इतिहास के बारे में बात करें तो पहली बार 1951 में लोकसभा चुनाव होता है और यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीतती है। कांग्रेस की तरफ से विश्वनाथ राय देवरिया से लोकसभा में पहली बार चुनाव लड़ते हैं और पहली चुनाव थी। विश्वनाथ राय जो स्वतंत्रता सेनानी थे और यहाँ से कांग्रेस से पहली बार चुनाव जीतते हैं, पहली चुनाव लोकसभा और संसद भवन पहुँचते हैं। 1951 में ही फिर यहाँ पे चुनाव होती है और देवरिया से सरजू प्रसाद मिश्रा कांग्रेस से चुनाव जीतते हैं। 1957 में फिर यहाँ पे देवरिया में चुनाव होती है और यहाँ से सोशलिस्ट पार्टी के रामजी वर्मा चुनाव जीतते हैं। वहीं बात करें 1962, 1967 और 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भाग्य चमकता है और लगातार 3 बार स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ राय देवरिया से सांसद चुने जाते हैं। 1974 में जेपी आंदोलन होता है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और पूरे देश की राजनीति बदल जाती है और साथ ही देवरिया की लोकसभा सीट की भी राजनीति बदल जाती है। 1976 में लोकसभा चुनाव होता है और यहाँ से जनता दल के उग्रसेन चुनाव जीतते हैं। फिर वहीं 1980 में कांग्रेस यहाँ पे पलट जाती है, कांग्रेस यहाँ पे आती है और कांग्रेस से रामायण राय चुनाव जीतते हैं। 1984 में राजमंगल पांडे कांग्रेस से यहाँ फिर चुनाव जीतते हैं। 1989 में राजमंगल पांडे ही, लेकिन पार्टी दूसरी होती है और जनता दल से चुनाव जीतते हैं। 1991 में मोहन सिंह चुनाव जीतते हैं और पार्टी जनता दल से चुनाव जीतते हैं। फिर 1996 में पहली बार देवरिया लोकसभा से बीजेपी का खाता खुलता है और बीजेपी यहाँ से पहली बार चुनाव जीतती है। बीजेपी प्रकाश मुनि त्रिपाठी को यहाँ पे टिकट देती है और प्रकाश मुनि त्रिपाठी बीजेपी से यहाँ सांसद चुने जाते हैं। 1998 में फिर देवरिया की सत्ता पलट जा होती है और पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मोहन सिंह चुनाव लड़ते हैं और मोहन सिंह चुनाव जीतते हैं। वहीं 1999 में फिर लोकसभा चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव में प्रकाश मणि त्रिपाठी बीजेपी से चुनाव जीतते हैं। फिर बात करें 2004 में लोकसभा चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव में मोहन सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतते हैं। वहीं बात करें 2009 के चुनाव में पहली बार बीएसपी मायावती की पार्टी गोरख प्रसाद जायसवाल को टिकट देती है और गोरख प्रसाद जायसवाल पहली बार देवरिया से सांसद चुने जाते हैं। फिर 2014 में मोदी लहर आता है और देवरिया से बीजेपी के नेता कलराज मिश्रा को टिकट मिलता है और कलराज मिश्रा यहाँ से बीजेपी से सांसद चुने जाते हैं।